नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप में विवेक आर्यन। सबसे पहले तो मेरा मास्क कहीं गिर गया है, इसलिए मैं रुमाल लेकर बैठा हूँ। इस वक्त हम मोरबादी में आए हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, जिला पुलिस के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं। मेडिकल हो चुका है, डॉक्यूमेंट का सारा काम हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक चूँकि समेकित सूची जारी नहीं हो सकी है, इसीलिए ये लोग अभी तक नौकरी की तलाश में हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब राज्य सरकार सूची जारी करे और जो नौकरी ये डिज़र्व करते हैं, जो इनका अधिकार है, इनका हक है, वो इन्हें मिले। इसके पहले कई बार द फॉलोअप ने ही इनकी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाई है। जहाँ जहाँ इन्होंने प्रदर्शन किए हैं, जहाँ जहाँ ये अपनी मांग को लेकर पहुँचे हैं, वो सब कुछ आपने देखा। आज से फिर ये लोग मोरहाबादी के गांधी प्रतिमा के सामने आकर बैठे हैं। हम जानते हैं कि अब क्या है और आगे वे क्या करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, आप लोग इसके पहले कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आश्वासन भी दिया गया था, फिर आप लोग आकर बैठ गए, क्या बात है? आप बताइए कि ये 2015 का नियुक्ति है। 2017 में हमारे आधे मित्रों का 7272 जो सीट था उसकी नियुक्ति होनी थी, जिसमें 4200 की नियुक्ति हुई और बाकी बोला गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। हम लोगों ने फिजिकल दिया, रिटेन दिया, इंटरव्यू दिया, पेपर वेरिफिकेशन भी हो गया। अब हम लोगों के पास में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बाकी रह गया। अगर यदि बाकी है तो सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। अगर यदि हम लोग सरकार से जो है सो 9 जनवरी को हम लोग हेमंत जी से भी मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा कि मुझे समय दीजिए, हम आपको निश्चित रूप से इसको हम करेंगे। फिर हम लोग 1-2 महीना के बाद मिले थे, तब उन्होंने कहा कि आप जो है हमको समय दीजिए तो करेंगे। अब यहाँ पर जो है बार बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। पिछली बार क्या कहा गया था जब आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे, लोग आए थे आपसे मिलने, क्या कहा गया था? ये लोग तो 15 नवंबर को बोले थे, 15 नवंबर तक का समय दीजिए, और बाद में देखिए कि आप लोगों का तस्वीर कैसे हम बदल देते हैं। सो लेकिन तो यहाँ से हमको उठाना था उन लोगों को। अब ये लोग तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो यही कह रहे हैं घर में रहें, सुरक्षित रहें और माँ बाप का बोझ बने रहें। हम लोग यहाँ पर जो है सो दिन भर में वो लोग 15 बार के हाथ धोता है, मुंह धोता है, सब उनको कोरोना हो जाएगा, और यहाँ पर वो लोग उतना धोते हैं और यहाँ झारखंड के बच्चे मोरहाबादी में सोते हैं। ये है कोरोना का लक्षण। आपको बता रहे हैं हम कोरोना से मर जाएं, लेकिन घर में हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। अभी बताइए 3 साल हो गया, हमारा दोस्त का नियुक्ति हो गया, हमारा नहीं हो रहा। घर में बोलता है कि तुम्हारी नियुक्ति, तुम पास ही नहीं किया है परीक्षा, तुम झूठ बोलता है। अगर अब पास होता तो तुम्हारा नियुक्ति नहीं होता। सरकार उसके साथ बेईमानी नहीं किया, तेरे साथ कर रहा है। और बार बार ये बोले थे कि रोज हम लोगों को, युवाओं से चुनाव में भी बोले थे कि सरकार बदलो, तकदीर बदलो। युवा लोग आपको जो है सो अगर यदि नियुक्ति नहीं किए तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। शायद आप सारे मीडिया को मालूम है। अभी हम लोग माँ बाप का बोझ बन के बैठे हुए हैं। माँ बाप देखता है तो उन लोग रोते हैं। ये जो हृदय से सुनने का, हम लोग बोले थे कि जेएमएम सरकार बनेगी तो झारखंडियों के बारे में नहीं, ये बता रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी, ये सरकार कोई भी बदल जाए, यहाँ के अधिकारी सारे जिला स्तरीय नियोजन जितना है, जिला स्तरीय नियोजन, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे पुलिस बहाली हो, पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, रोजगार सेवक हो, जितना सब ये अधिकारी फंसा करके रख दिए हैं और ये हमारे नेता लोग उसको खोल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो। आप लोग मिथिलेश ठाकुर के आवास पर गए थे, वहाँ से क्या उनसे मुलाकात हुई? हाँ, मिथिलेश ठाकुर जी से मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम इस पर जल्द ही विचार करेंगे। ये जल्द कब है? 5 साल के बाद आएगा कि 2 साल के बाद? वहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे, बातचीत हुई, फिर आकर आज बैठे हैं, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति 2-3 साल से वेट कर रहे हैं। हम लोग, सरकार बदल गया लेकिन हम लोगों का तकदीर नहीं बदला। हमको बैठने का मकसद क्या है, क्यों बैठे हैं यहाँ? हम लोग आर या पार की स्थिति में बैठे हैं। मतलब या तो हम कोरोना से मरेंगे या तो यहाँ भूखे मर जाएंगे, वही स्थिति से बैठे हैं। ये भूख हड़ताल है? नहीं, अभी धरना दे रहे हैं और हम लोग अंतिम सांस तक, जब तक नियुक्ति नहीं होगा, अब हम लोग आश्वासन लेकर के नहीं जाएंगे, नियुक्ति पत्र लेकर के जाएंगे। मनोज जी ने बताया कि एक समझने की बात है कि किस तरह से 5 साल पूरे हो जाने के बावजूद और सरकार जो वादा कर सत्ता में आई थी वह पूरा नहीं हो सका है। ये कह रहे हैं कि किस तरह कोरोना एक तरफ है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है और एक द्वंद्व है इनके बीच में कि किस तरह से घर वाले खुद नहीं मान रहे कि तुमने परीक्षा पास की है, क्योंकि आम धारणा यही होती है कि जब परीक्षा पास कर ली तो अब नौकरी मिलनी चाहिए, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो तुमने परीक्षा पास ही नहीं की है। कुछ और भी लोग से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार रवि। कहाँ से आए हैं आप? जी सर, पलामू से हम आए हैं। पलामू से आए हैं। पलामू से रांची कब पहुँचे आप?
जी सुबह हम पहुंच गए थे 10 बजे तक। तो आप लोग तय कर चुके कि धरना देना है। जी जी कब तक बैठने की उम्मीद में हैं आप? सर, जब तक हम लोग का सरकार बात को नहीं मान लेते हैं और मान करके रिजल्ट नहीं देते हैं, जब तक से हम लोग का योगदान नहीं होता है तब तक सर हम लोग यहीं पर रहेंगे, भूखे मर जाएं या कुछ भी हो हम लोग। सुबह सुबह आके बैठेंगे शाम तक या फिर क्या विचार है? नहीं सर, रातों दिन यहीं बैठे हुए रहेंगे। तो यहाँ पे ना टेंट लगाए हैं, टेंट सर लगेगा टेंट। जी 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 कब तक लगाएंगे टेंट? बस कुछ ही देर में सब मेरे साथी लोग गए हैं लाने, आके लग जाएगा, हम लोग यहीं पर रहेंगे। ठंड बढ़ रही है भाई बहुत। ठंड में रहेंगे सर, मर जाएंगे ठंड में यहीं पर। सरकार नहीं सुन रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं? घर बेरोजगार भी हैं हम लोग सर, क्वालिफिकेशन सब फाइनल कर करके सारा चरण फाइनल कर दिए हैं और फिर भी हम लोग का सर योगदान नहीं हो पाया है। और इस तरह से हम लोग सर घर में भी मरे, यहाँ भी मरे। तो जान दे देंगे लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक सरकार इनकी मांगे मान नहीं लेती है। ऐसा इसलिए है कि सरकार इसके पहले भी आश्वासन दे चुकी है और कह चुकी है कि आपकी बात हम मानेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कई मंत्री या सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आकर इनकी बात सुन चुके हैं, बात समझ चुके हैं कि इसके बावजूद अब इनका विश्वास नहीं है कि जो आश्वासन दिए जाते हैं उनमें कोई सच्चाई है या कोई बात है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार सिंह, लातेहार जिला आप भी इस बात से यकीन कर रहे हैं कि यहीं पे रहना है जब तक सरकार ना माने ठंड में? जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे रहेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि घर में क्या स्थितियां हैं? क्या घर में पूरा जर्जर स्थिति है। हम लोग 2015 का बहाली अटेंड किए हुए हैं, मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं और यहाँ तक कि हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। हम लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अंततः अब अंतिम लड़ाई में आ गए हैं। यहाँ से जो हो अंतिम निर्णय लेकर ही जाएंगे, अन्यथा यहाँ से नहीं जाएंगे। कितने लोग हैं, मतलब कौन कौन जिले से यहाँ पे लोग हैं? यहाँ से सभी जिले सभी जिलों से है। अच्छा, क्या सभी लोग पहुँचे हैं, कुछ और आना बाकी है? अभी तो ये शुरुआत है। अभी क्या संख्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे 500 से प्लस संख्या जाएगी। तो मोरहाबादी का मैदान जो यूँ तो खेलने कूदने और एक चौपाटी की तरह विकसित किया जाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन यह एक राजकीय धरना स्थल के रूप में विकसित हो रहा है कि हर मुद्दे को लेकर, चाहे छात्र हो या अन्य अभ्यर्थी हो, यहाँ पहुँचते हैं, अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने रखते हैं और धरना देते हैं। फिलहाल जिला पुलिस बहाली में समेकित सूची जारी नहीं होने के बाद जो अभ्यर्थी सरकार से उनकी उदासीनता का शिकार बने हैं और इस उम्मीद में कि जल्द ही परीक्षा पास करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी है, वो नौकरी की तलाश में हो। ये लोग अपना मन बना चुके हैं कि अब यहाँ से अंतिम निर्णय के बाद ही यहाँ से हटेंगे, चाहे लाठियाँ पड़े या फिर ठंड को झेलना पड़े। ये दिन रात यहीं पे बैठने वाले हैं। हम आगे इनकी बात और यहाँ तक क्या अपडेट होता है आप तक पहुँचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए द फॉलो अप। अपने साथी पांडे जी के साथ मैं विवेक, नमस्कार।